हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे चैनल पर। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे और आपकी दया से हम भी ठीक है। तो मैं हर रोज़ की तरह आज भी ये वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैं किस तरीके से एनसीईआरटी के नोट्स बनाती हूँ। तो अगर आप भी टीचिंग की तैयारी कर रहे हैं या सीटेट की तैयारी कर रहे हैं और अपना तैयारी किस तरीके से करते हो, आप किस तरीके से अपनी एनसीईआरटी बुक पढ़ते हो और मैं किस तरीके से अपनी एनसीईआरटी बुक पढ़ती हूँ, वो भी आप लोगों के साथ मैंने वीडियो में शेयर किया था। और मैं उनके नोट्स किस तरीके से बनाती हूँ वो आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और अच्छी लगे तो लाइक करना। तो क्या होता है कि एनसीईआरटी बुक हमारे लिए बहुत ज़रूरी होती है पढ़ना, क्योंकि ये सीटेट में जो भी एग्ज़ाम होता है उनमें भी आती है। उनमें भी जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो एनसीईआरटी बेस ही पूछे जाते हैं और डीएसएसबी में भी एनसीईआरटी बेस क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं और केवीएस में भी एनसीईआरटी बेस क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। तो कि एनसीईआरटी बुक हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट होती है वो आप लोग जानते होंगे अगर आप टीचिंग की तैयारी कर रहे हो। तो क्या है कि मैंने अपनी वीडियो में पहले बताया था कि एनसीईआरटी बुक किस तरीके से पढ़े। तो मैं उसी तरीके से अपनी एनसीईआरटी बुक फॉलो करती हूँ और उसी तरीके से अपनी पढ़ाई अपनी एनसीईआरटी बुक को अपने अच्छे से रिवीजन करती हूँ। तो सबसे पहले मैंने एनसीईआरटी बुक को क्या है कि उसका एक बार बेसिक क्लियर किया था। मैं हर चैप्टर को एक बार पढ़ती हूँ, उसका रिवीजन करती हूँ। तो उसको पढ़ने के बाद मैंने क्या है कि अपने एक शॉर्ट नोट्स बनाए हैं और शॉर्ट नोट्स बनाने के बाद जब मेरा वो अच्छे से क्लियर हो गया तो मैंने उन शॉर्ट नोट्स का भी मतलब एक और शॉर्ट नोट्स बना लिया है। तो मैं वो किस तरीके से बनाती हूँ वही मैं आप लोगों को बताऊँगी और दिखाऊँगी भी। तो सबसे पहले अगर आप लोग भी तैयारी कर रहे हैं टीचिंग की तो इस चीज़ को ज़रूर फॉलो करना, क्योंकि इससे बहुत फ़ायदा होता है। एक तो क्या है कि एग्ज़ाम के टाइम पर जब हमारा रिवीजन का टाइम होता है तो हम रिवीजन करने में हमें आसानी होती है, क्योंकि एक तो हमारे खुद के बने हुए नोट्स होते हैं, एक ये दूसरों के नोट्स होते हैं या दूसरी बुक से होते हैं। तो बुक से भी या किसी दूसरे के बनाए हुए नोट्स से हमें अच्छे से समझ में नहीं आता है और अपना लिखा हुआ हमें बहुत आसानी से समझ आ जाता है। तो मैं तो हमेशा अपने नोट्स बनाकर ही तैयारी करती हूँ और अगर आप भी तैयारी कर रहे हो तो इसी तरीके से करें। आप अपने ही नोट्स बनाइए, किसी दूसरे के नोट्स पर डिपेंड ना रहे, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम उनको पढ़ तो लेते हैं लेकिन हमें अच्छे से समझ में नहीं आता है। तो आप अपने ही नोट्स बनाइए और अपने ही हाथ से बनाइए तो बहुत अच्छा रहेगा और हमें एग्ज़ाम टाइम पे बहुत हेल्प मिलेगी उनसे। तो मैं किस तरीके से अपने नोट्स बनाती हूँ वही मैं आप लोगों को आज दिखाऊंगी। तो मैं आज आप लोगों को मेरा हिस्ट्री 6 क्लास का जो भी मैंने नोट्स बनाए हैं वही आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, क्योंकि मैं इतने सारे नोट्स तो आपको एक वीडियो में नहीं दिखा सकती, क्योंकि मैंने अपनी सीटेट भी क्लियर किया था, उसकी भी तैयारी एनसीईआरटी बेस की थी। तो मैंने पहले से भी नोट्स बना रखे हैं और अब भी मैं उनको रिवीजन दोबारा से कर रही हूँ, क्योंकि मेरे को डीएसएसबी की तैयारी करनी है और केवीएस की प्रिपरेशन करनी है। तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैंने किस तरीके से स्टडी की थी। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो मैंने देखो हिस्ट्री का पहला चैप्टर जो था क्या कब कहाँ और कैसे, इसके बारे में मैंने इसको डिटेल से किया और फिर इसको मार्कर से क्या है कि थोड़ा इसको मार्कर से अपना निशान लगा लिया था पहले। तो जो जो पॉइंट मुझे सही लगे कि ये आ सकते हैं उनका शॉर्ट नोट जो एग्ज़ाम में आने लायक है उनको मैं इस तरीके से वो कर लेती हूँ। उसके बाद मैं अपना कॉपी में नोट करती हूँ। तो देखो मैं इस तरीके से अपना एनसीईआरटी बुक का देखो मैंने मैप का भी अच्छे से रिवीजन कर रखा किया था। तो मैं इस तरीके से पूरा चैप्टर पढ़ती हूँ। मैं इसमें कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं छोड़ती हूँ जो एग्ज़ाम में आ जाए और मेरे को याद नहीं हो। तो मैं हर एक पॉइंट इसका अच्छे से पढ़ती हूँ। तो मैंने इसी तरीके से पूरा चैप्टर पहले मतलब पढ़ लिया था अच्छे से। और मैं लास्ट में जो भी एक्सरसाइज होते हैं तो वो कीजिएगा। देखो ये इस साइड में होते हैं, इनको इग्नोर ना करें क्योंकि ये एग्ज़ाम में आते हैं। तो ये एक्सरसाइज भी आप लोग करें। तो मैं इसी तरीके से मैंने किया है कि पहले अपना जो चैप्टर है उसको अच्छे से रिवीजन किया, उसके बाद मैंने उसके अभ्यास क्वेश्चन जो होते हैं उनकी प्रैक्टिस की और उसको अच्छे से करने के बाद में मुझे ये चैप्टर अच्छे से याद हो गया। तो मैंने अपने नोट्स तैयार किए थे। तो नोट्स से क्या है कि मुझे आसानी होती है पढ़ने में भी। तो मैं हमेशा आप लोगों को यही करूँगी कि आप लोग नोट्स बनाइएगा, क्योंकि नोट्स से हमें बहुत फ़ायदा मिलता है। तो मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। तो देखो मैंने अपना इस तरीके से नोट्स तैयार करती हूँ मैं। मेरा जो भी मेरे को पॉइंट सही लगे मैं ऐसे डायग्राम बना के अपना नोट्स इस तरीके से बनाती हूँ।
ताकि मुझे थोड़ा शॉर्ट्स में भी मिल जाए और मुझे पढ़ने में भी आसानी होती है। तो मैंने देखो एक चैप्टर का सिर्फ एक ही पेज में बनाया है, जो भी पहले मैंने 2 पेज में बनाया था इसको, फिर बाद में इसको शॉर्ट्स में बना लिया। और ये पूरा इसमें जो चैप्टर है जिसकी भी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है मैंने इसमें नोट डाउन कर लिया, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है, मुझे जो भी लगा। और एक लास्ट में जो भी इम्पोर्टेंट जो भी डेट होती है वो इनको ऐसे मैंने नोट डाउन कर लिया था। तो वो आगे जो भी है, जो मेरा नेक्स्ट चैप्टर का है, तो मैं इसी तरीके से नोट्स बनाती हूँ। तो अगर आप लोग चाहते हैं तो मैं आप लोगों को डिटेल में भी अपना नोट्स दिखाऊंगी। तो गाइज आप लोग भी अगर इस तरह चीज़ की तैयारी कर रहे हो तो आप इसी तरीके से अपने नोट्स तैयार करें, क्योंकि नोट्स से हमें बहुत फ़ायदा मिलते हैं। तो गाइज कैसी लगी आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।